देखो बेटा, आगे करते हैं हम। देखो, थ्योरम करनी है हमें नई स्टार्ट। क्या कह रहा है, क्या कह रही है थ्योरम? कि u एंड v कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है। ठीक है, u और v दो क्या है, फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस दे रखे हैं हमें। एंड लेट b u1 u2 अप टू un बेसिस है बेटा, और b डैश v1 v2 अप टू vm ऑर्डर बेसिस है u और v के। मतलब b जो है वो u का है, और b डैश जो है वो v का ऑर्डर्ड बेस है बेटा। इफ t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो u से v में जा रही है, तो किसी u, जो हमारा ये जो u है ना, कोई भी वेक्टर u जो इस वेक्टर स्पेस v में u में सॉरी बिलोंग कर रहा है, उसके लिए वो क्या कह रहा है बेटा, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगी, t जा रहा है ना कहां से, u से v में, इस वेक्टर पर जब ट्रांसफॉर्मेशन लगी, वो जो tu आया ऑर्डर्ड बेस b डैश के साथ बेटा, मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर दिखा रहा है, इसके बराबर होएगी बेटा। ये हमें शो करना है, u b मतलब इन दोनों के मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगी इनकी मैट्रिक्स। जब बेस, जब हमने u और v का बेस लिया, और जब हमने अकेले u का बेस लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट कराया, वो किसके बराबर आएगा बेटा, जो हमने जो वेक्टर स्पेस v से एलिमेंट उठाया इस वेक्टर का, वो, और b डैश इसका बेसिस। ठीक है, v का बेस कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है हमें। हमें पता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, ये क्या होगी हमारे पास, टी बी बी डैश, तो हमें पता ही है बेटा, ये है ना, हमें गिवन होता है यहां से स्टार्टिंग में डेफिनेशन। ये टी बी बी डैश क्या होता है बेटा, इसके कोफिशिएंट्स होते हैं। कैसे लिखेंगे, a11 a12 अप टू a1n एंड सो ऑन amn तक। ठीक है, क्योंकि उसमें n है और एलिमेंट्स है, और इसमें m एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गई, m क्रॉस n मैट्रिक्स बन गई। ओके, अब इसका मतलब क्या बेटा, ये जो टी यू आई जे है, टी यू जे जो एलिमेंट, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो टी यू वेक्टर पे गया, वो क्या होगा बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना, I1 से m तक ए आई जे वी आई, जहां पे j जो है 1 2 अप टू n तक, ऐसे है बेटा। ठीक है, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में, तभी तो हमने कोफिशिएंट्स लिखे ना इसके, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। तो यहां पर ये ऐसे है, सिंस u, क्योंकि u जो है वेक्टर, वो किस में, कैपिटल U हमारे u वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, एंड b उसका बेसिस है। तो u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसे भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बेस है ना, तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया कि भाई u किसकी फॉर्म में लिख दिया, b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू प्लस bn un। तो यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बना, वो क्या बना बेटा, जो ये u और b, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैंने इसे लिखा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो u क्या लिखा मैंने, b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un लिख सकती हूँ ना, क्योंकि क्या है, ये ऑर्डर बेसिस है, लिख सकती हूँ इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या बना बेटा, ये बना कॉलम मैट्रिक्स b1 b2 अप टू bn, इसके कोफिशिएंट u1 u2 अप टू un के कोफिशिएंट लेकर। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, इस पे, ये जो ये थर्ड था हमारे पास, थर्ड इक्वेशन थी, इस पे उसने t लगा दिया। जब यहां पर t लग जाएगा, तो इधर भी पूरे में t लग जाएगा। यहां पे तो t लगा हुआ क्या हो जाएगा बेटा, टी यू, है ना, और यहां पर लगे हुए b1 जो है, जो स्केलर है, वो बाहर आ जाएंगे, और जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन, वो लग जाएगी बेटा। क्या होएगा, b1 टी u1 प्लस b2 टी u2 एंड सो ऑन bn। ठीक है बेटा, और ये देखो गिवन है ही टी यू जे, मतलब j की वैल्यू 1 पुट की, तो टी यू वन गिवन हो जाएगा। क्या है टी यू, टी ऑफ u1, जब j की वैल्यू 1 पुट की, इसमें बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने j की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे, तो टी u1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, I1 से m तक a I1 v i,
यानी कि आई की वैल्यू पुट करते रहो, A11 V1 प्लस A21 V2 प्लस सो ऑन AM1 M तक है ना, M1VM। ये आया TU1, तो TU1 की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, देखो कर रखी है उसने, TU1 की वैल्यू ये रखी हुई है। इसी तरह से बेटा J की वैल्यू 2 पुट करोगे तो TU2 आ जाएगा, और इसी तरह से TUN आ जाएगा। ये आ गए, इनको आपस में क्या करा लिया बेटा, अब यहाँ पे V1 इकट्ठे कर लिए, ठीक है, जो जो V1 वेक्टर थे वो इकट्ठे करके लिख लिए, ये आया। V2 थे वो इकट्ठे करके लिख लिए, जैसे इसमें भी V2 है, इसमें भी V2 है, और यहाँ पे भी V2 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, B1 A21 B2 A22 BN A2N, ये इस तरह से बेटा V2। सिमिलरली सारे के सारे वेक्टर्स V1 V2 अप टू VM तक उसने क्या कर लिए बेटा, इकट्ठे करके लिख लिए। तो इसकी क्या फॉर्म बनेगी कॉलम वेक्टर में, यही बनेगी ना। देखो कैसे लिख सकते हैं इसे, कॉलम वेक्टर है ये, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया बेटा, ये कॉफिशियंट्स, V1 का कॉफिशियंट बेटा क्या है, A11 B1 A12 B2 अप टू A1N BN। ये पहली कॉलम का पहला मेंबर बेटा, ये दूसरा कॉलम सेकेंड वाले वेक्टर का, और ये लास्ट कॉलम बेटा इसका, इस वेक्टर का, ठीक है। और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ अलग करके, इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो यही तो है, A11 प्लस B1 A12 प्लस B2 अप टू A1N BN, ऐसे ही तो लिखा जाएगा इसे। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यही तो चीज है हमारी, ठीक है। मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो प्लस हो जाती है ना टर्म्स, तो इन्हें अलग अलग करके अगर मैं लिखूं तो इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो देखो बेटा ये जो हमारा आया था ये तो TU था ना, तो TU की मैट्रिक्स बनाई किसके बेसिस के, विद रिस्पेक्ट रख के बनाई मैंने। ये क्या बेसिस है बेटा, किसके बेसिस है, बी डैश के बेसिस है। ये हमारे जो आए हैं V1 V2 अप टू VM, ये किसके बेसिस हैं, बी डैश के है ना, जो हमारा ऑर्डर्ड बेस था। तो यहां पर क्या आया बेटा, मैट्रिक्स क्या आई हमारी, TU B डैश, ये मैट्रिक्स आई बेटा। और ये मैट्रिक्स क्या आई हमारी, देखो A11 ये अलग करके लिख लिए। अब अलग अलग देखो बेटा ये क्या है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है बेटा, TB B डैश। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख दू इसकी जगह, TB और हमारा B डैश, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या आया, ये B1 B2 अप टू BN मैंने क्या निकाला था, UB, यही तो था ना, जो U वेक्टर था उसका, और बेसिस क्या है बेटा B, तो यहां से क्या आ गया, ये UB। और यही बेटा हमने क्या करना था, शो करना था, ठीक है। यानी किसी भी, क्या कह रहे हैं, अगर दो वेक्टर हमारे जा रहे हैं, U और V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, B और B डैश उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, बेसिस हैं। तो T अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है U से V में, तो जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लगने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके बराबर आएगी बेटा, और ऑर्डर बेसिस भी उसका ही होगा, जो हमारा जिस पे लग रही है, जहां पे जा रही है, वो किसके बराबर होगा बेटा, TB B डैश, जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मली हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो, और UB किसकी, जो हमारी उसकी है बेटा, स्टार्टिंग में जो U है कैपिटल U वाला, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन, उससे उसकी हेल्प से जब मैंने किया, ठीक है। तो ये थी ये वाली थ्योरम, एक बार 1-2 मिनट के लिए पढ़ के देखो बेटा इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो।
हाँ बेटा आ गया, आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है। लेट बी u1 u2 अप टू un कोई बेसिस है बेटा वेक्टर स्पेस uf के। ठीक है, t जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन u से u में ही जा रहा है यहां पर। अब u से u में ही जा रहा है और बेसिस क्या दे रखे हैं, u1 u2 अप टू un। ठीक है, तो किसी वेक्टर u के लिए हमें अब ये शो करना है। देखो इसी का ही एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे तो u से v में जा रहा था, अब यहां से u से u में ही जा रहा है। तो u से u में ही जा रहा है तो बेसिस b डैश तो है ही नहीं कहीं पे, है ना। u का b ही तो है, तो b डैश की जगह क्या आ गया, b आ गया। और यहाँ पे तो देखो बेटा, क्योंकि सेम सेम होते हैं तो हम ये ऐसे ही लिखते हैं ना, उसे टी बी ही लिखते हैं। और इन टू में यू बी, देखो है वही उसका जनरलाइज्ड फॉर्म, लेकिन प्रूफ इसका कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने किया है पहले थ्योरम में। तो बेटा देखो टी बी क्या होगा हमारा, यही होगा, सेम सेम है ना अभी तो फर्क तो आएगा नहीं। तो एम एन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एन हो जाएगा, एन क्रॉस एन। यहाँ पे अब क्योंकि सेम हो चुके हैं, वेक्टर स्पेस सेम हो चुका है, उसका बेसिस भी सेम हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितने ऑर्डर का आया मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का। अब उसके बाद वही सेम चीज बेटा क्या लगाया, मैं यहाँ पर टी यू जे को क्या लिख सकती हूँ, वही सेम चीज है बेटा, यू भी तो वही आएगा जो पीछे थ्योरम में किया है। ठीक है, यहां से फिर से मैंने क्या उठाया, कोई वेक्टर उठाया u, और बेसिस इस फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इन पे फिर से क्या लगा दिया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाया बेटा तो b1 जो है, b2, ये स्केलर्स जितने भी थे बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, tu1 tu2 tun। और वही थ्योरम जैसे हमने अभी थ्योरम किया ना, बिल्कुल उस जैसा ही है। क्या कि टी यू वन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वही जैसे पीछे निकाला बेटा, वही सेम। फिर से बेटा u1, वहां तो बेटा v1 में आ रहे थे ना सारे, v1 में क्यों आ रहे थे, क्योंकि हमें अलग अलग दे रखे थे, b डैश दे रखा था, b दे रखा था, अलग वेक्टर स्पेस दे रखा था, इसमें सेम वेक्टर स्पेस दे रखा है। ये थ्योरम पहली थ्योरम की जस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है बेटा। ठीक है, तो यहां से ये फिर से हमने u1 की u1 वेक्टर के साथ जितने भी कोफिशिएंट थे उन्हें अलग किया, u2 के साथ और un वालों को अलग किया, और इसे फिर से एक कॉलम मैट्रिक्स में बना दिया, यानी कि टी यू बी। यू बी तो ये था ना, इस तरह लिखा जाता था इसके कोफिशिएंट्स के साथ, इसी तरह से टी यू बी हो जाएगा। तो फिर से इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही होता है ना, कि इसे अलग लिख लिया और इन्हें ऐसे लिख लिया। तो ये बेटा फिर से क्या बन गया, ये क्या है टीबी, ये क्या है यूबी, और ये क्या है टी यू बी। उसी की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है बेटा, स्पेशल फॉर्म। ठीक है, देखो इसने नीचे नोट में भी दे रखा है क्या, कि द अबव थ्योरम इज अ स्पेशल केस, एक स्पेशल केस है इस थ्योरम, पहली वाली थ्योरम का। और प्रूफ वही है कि v को u मान लो, m को n मान लो, b को b डैश मान लो, तो सारा प्रूफ अपने आप हो जाएगा, वही सेम प्रूफ चलेगा जो पहले चल रहा था। ठीक है बेटा, एक बारी एक बार 1 मिनट के लिए और रिवाइज करो, फिर एग्जाम्पल कराती हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में। लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई, मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, और बेसिस भी दे रखे हैं और वेरीफाई भी करना है। देखो यहां तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले,
जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट हमने क्या निकालना है बेटा, मैट्रिक्स निकालनी होती है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं, अब इसमें ये वेरीफाई भी करने को बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो भाई ये। ठीक है, तो ये देखो ये तो पहले तो वही सेम हो जाएगा जैसे हम करते आए हैं, क्या कि पहले इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट T11 निकाला, पुट करके x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो ये आ गया बेटा। इसी तरह से t माइनस में 1 0 निकाल लिया। तो यहां से बेटा देखो इसको इन बेसिस की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूं मैं, a11 प्लस b10, b माइनस में 1 0 ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, और सेम इसको कैसे लिख सकते, ऐसे ही लिखना है ना, ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी है हमने तो। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1। जब हम कंपेयर करेंगे बेटा देखेंगे कि क्या कैसे आएगी वैल्यू, दो आएंगे ना वेक्टर्स, जैसे 2a माइनस में b, देखो फर्स्ट वाला क्या आया, जैसे ऐसे लिखा गया ना, जैसे 2 3 इक्वल टू a1 1। आई होप आप सबको निकालना आता होगा, माइनस में 1 0, ए बी निकालने हैं हमें, है ना। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसी बेसिस के विद रिस्पेक्ट निकालने हैं ना। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, 2 इक्वल टू ए माइनस में बी, और दूसरी क्या बनी, 3 इक्वल टू ए प्लस 0 हो जाएगा, ये तो 0, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस में बी की वैल्यू 1 आ गई, 1। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू 1 आई। सिमिलरली बेटा यहां से सी डी निकल जाएंगे, तो ये चीज बेटा ऐसे लिखी जाएगी। यहां से इसके कोफिशिएंट्स जो कि ये आए हैं उनका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 1 माइनस में 2 2, ये क्या हो जाएंगे बेटा, आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। यहां तक बेटा आप पहले कर चुके हो पहली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन। अब आती है बात कि इसे वेरीफाई करने की। करो वेरीफाई, क्या लेते थे हम, थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे बेटा। क्या कि u को ही उठाया ए बी आर स्क्वायर में से, u में से ही उठाया, u से u में ही जा रहा है बेटा ये, तो ए बी इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस इस फॉर्म में हमने करने हैं। यहां से बेटा इक्वेशंस बना दी, इक्वेशंस बनाई तो यहाँ पे ए बी जो हमारा ये वेक्टर लिया था हमने, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, सी डी को मैंने ए और बी की फॉर्म में लिख लिया। यहां से इसकी मैट्रिक्स बना दी, जब मैट्रिक्स बनाई तब हमारे पास क्या निकल कर आया बेटा, यहां से टी यू ए बी ये निकल कर आ गया, ए और बी की फॉर्म में निकल कर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ये आ गया, तो यहां से हमारे पास ये क्या आया बेटा, इधर ये जो चीज है ये, क्योंकि फिर से बेसिस में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, तो फिर से इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ से 4a माइनस में 2b किसके बराबर आया बेटा, अल्फा माइनस में बीटा, और 2a प्लस में b किसके बराबर, अल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी, तो टी यू बी ये आ गया ए बी की फॉर्म में, ये आ गया। तो इसे बेटा देखो एक और चीज निकालनी है हमने, कैसे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना होता था, इसको और किसको बेटा, यू बी और टी बी को, ये टी बी है ये यू बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हम देखेंगे कि हमारा यही निकल कर आया, ये जो टी यू बी है आया था वही सेम चीज हमारी निकल कर आई है। तो यहां से वेरीफाई हो गया बेटा क्या, कि ये जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक तो वही पीछे वाला है, आगे वेरीफाई के लिए ये स्टेप्स आपने करने हैं जो थ्योरम्स में किए थे। ओके मैम। हाँ ओके बेटा। और ये जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल 2, ये भी वैसा ही है बेटा। इसमें इसमें जो है u और v में जा रहा है, अब इसमें बदल गए, अब इसमें बेसिस b1 और b2 दे रखे हैं, b1 भी गिवन है b2 भी गिवन है। इसमें तो देखो u से u ही जा रहा था, वहीं से वहीं जा रहा था, तो बेसिस सेम ले लिए थे। अब इसमें बेसिस हम सेम नहीं रख सकते, बेसिस अलग रखने पड़ेंगे। तो वही पहले वाली थ्योरम, ये तो हमने ये वाली थ्योरम प्रूफ की थी पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में,
अब दूसरे एग्जाम्पल में वो ये कराएगा, ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज है बेटा, यहां तक तो वैसे ही करना है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स निकालना आप सबको आता ही है, केस बेसिस से रिलेटेड मैट्रिक्स निकालनी। वो मैट्रिक्स निकालने के बाद आपने जस्ट वेरीफाई वाला पॉइंट और प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो वो हमारा वेरिफिकेशन का वही सेम प्रोसेस चलेगा, सेम चीज करनी है। कुछ नहीं समझ आए तो पूछना, पढ़ के देखना है बेटा आपने, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है बेटा। नहीं समझ आएगा कुछ मैं तो बता दूंगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।